यह महाकुंभ का विशेष दिन था, जब लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। गंगा तट पर भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा था। साधु संतों की टोली, नागा बाबाओं के झुंड और हर कोने से आए तीर्थ यात्रियों का विशाल जमावड़ा घाट को एक पवित्र तीर्थ भूमि बना रहा था। लेकिन इस भीड़ में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहा था एक रहस्यमयी अघोरी भैरवनाथ। भैरवनाथ का रूप किसी सामान्य साधु जैसा नहीं था। उनका पूरा शरीर राख से सना हुआ था, सिर पर जटाएं और गले में नरमुंडों की माला थी। उनकी आंखें इतनी तीक्ष्ण और गहरी थीं कि लोग उनके सामने खड़े होने से भी कतराते थे। उनके हाथ में त्रिशूल था और उनके चारों ओर एक अजीब सा आकर्षण और भय का मिश्रण था। भैरवनाथ गंगा की ओर बढ़े। उनके हर कदम में एक अलौकिक शांति थी। जैसे ही उन्होंने पवित्र नदी में डुबकी लगाई, ऐसा लगा मानो गंगा की लहरें स्वयं उनका स्वागत कर रही हों। घाट पर मौजूद लोग हर हर महादेव के जयघोष में डूब गए। लेकिन इसी दौरान माहौल में अचानक हलचल मच गई। पुलिस की गाड़ियां घाट पर आ पहुंची। सायरन की गूंज और पुलिस के कदमों की आहट ने श्रद्धालुओं में बेचैनी पैदा कर दी। इंस्पेक्टर गौतम, जो अपनी कठोरता और दृढ़ निश्चय के लिए प्रसिद्ध थे, पुलिस दल के साथ भीड़ को चीरते हुए भैरवनाथ के सामने पहुंचे। उन्होंने गुस्से में भीड़ की ओर देखते हुए कहा, यह अघोरी साधु लोगों को ठग रहा है, इसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। भैरवनाथ शांत खड़े थे, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि यह सब होने वाला है। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग विरोध करने लगे तो कुछ फुसफुसाते हुए तमाशा देखने लगे। पुलिस ने बिना समय गंवाए भैरवनाथ को घेर लिया। इंस्पेक्टर गौतम ने कड़क आवाज में पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ठगी और अंधविश्वास फैलाना अपराध है? भैरवनाथ ने बेहद शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल अपनी साधना कर रहा हूं। मेरा गंगा के अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं है। उनकी आवाज में इतनी गहराई और शांति थी कि गौतम भी एक पल के लिए चुप हो गए। लेकिन उन्होंने अपनी सख्ती नहीं छोड़ी। पुलिस ने भैरवनाथ को भीड़ के बीच से घसीटते हुए अपनी गाड़ी में बैठा दिया। घाट पर सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो गंगा की लहरें भी इस अन्याय पर क्रोधित हो उठी हों। भीड़ में खड़े कुछ बुजुर्ग फुसफुसाने लगे, यह साधु नहीं, भगवान शिव का रूप है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके बड़ी गलती की है। पुलिस की गाड़ी महाकुंभ के कोलाहल से दूर निकल पड़ी। गाड़ी में गहरा सन्नाटा था। भैरवनाथ शांति से आंखें बंद किए बैठे थे, मानो इस संसार से परे कहीं विचरण कर रहे हों। इंस्पेक्टर गौतम उन्हें घूरते हुए बोले, तुम जैसे लोग धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हो। अब सच उगलने के लिए तैयार हो जाओ। भैरवनाथ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी तीव्र दृष्टि ने गौतम को असहज कर दिया, लेकिन वह अपनी कठोरता बनाए रहे। गाड़ी जेल की ओर बढ़ रही थी। गौतम बार बार सवाल कर रहे थे, तुमने कितने लोगों को ठगा है? किसके कहने पर यह सब कर रहे हो? लेकिन भैरवनाथ चुपचाप बैठे रहे, मानो उनकी चुप्पी में भी कोई रहस्य छिपा हो। इंस्पेक्टर गौतम के दिमाग में सुबह से महाकुंभ की घटनाएं घूम रही थीं। उन्हें कई शिकायतें मिली थीं कि एक अघोरी साधु भैरवनाथ तीर्थ यात्रियों को ठग रहा है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने बच्चों के इलाज के नाम पर बड़ी रकम दी, लेकिन बदले में केवल राख और माला थमा दी गई। एक व्यक्ति ने दावा किया कि साधु ने उसे अमीर बनाने का झांसा देकर उसकी संपत्ति हड़पने की कोशिश की। इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और भैरवनाथ को मुख्य काल कोठरी में डाल दिया। वहां घना अंधेरा और सर्द माहौल था, लेकिन भैरवनाथ पर इसका कोई असर नहीं था। वह आंखें बंद की गहरी शांति में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वे जान चुके हों कि आगे क्या होने वाला है। उनके शांत और स्थिर व्यवहार ने जेल के अन्य कैदियों को असमंजस में डाल दिया। कैदी फुसफुसा रहे थे, कहीं ये हमारे लिए मुसीबत न बन जाए। महाकुंभ मेले से गिरफ्तार किए गए भैरवनाथ पर ठगी का आरोप था। इंस्पेक्टर गौतम इस गिरफ्तारी को लेकर संशय में थे। उन्होंने अपने अधीनस्थों से कहा, यह आदमी ठग है या कुछ और, पर मुझे इसका सच उगलवाना ही है। लेकिन भैरवनाथ ने कोई विरोध नहीं किया। वह गहरे ध्यान में लीन हो गए। जल्द ही जेल में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले कैदियों के झगड़े और शोर बंद हो गए। रात के समय जेल में एक रहस्यमय शांति छा गई। एक सिपाही ने देखा कि भैरवनाथ के चारों ओर हल्का प्रकाश फैल रहा है। उसने इसे अपनी आंखों का भ्रम समझा, लेकिन यह घटना औरों से भी छिप नहीं सकी। जेल के कैदियों और सिपाहियों ने महसूस किया कि भैरवनाथ की उपस्थिति ने जेल के माहौल को बदल दिया है। एक कैदी,
जो अपने क्रूर स्वभाव के लिए जाना जाता था, पहली बार शांत हो गया। उसने कहा, यह आदमी साधारण नहीं है। गौतम अब पूरी तरह बेचैन हो चुके थे। उन्होंने खुद कोठरी का मुआयना करने का निश्चय किया। जब वह कोठरी के पास पहुंचे तो देखा कि भैरवनाथ के चारों ओर तेज प्रकाश का घेरा बन चुका था। साधु ने धीरे से आंखें खोलीं और बोले, जो तुम खोज रहे हो वह उत्तर तुम्हारे भीतर है। आधी रात को कोठरी के लोहे के दरवाजे, जिन्हें कई ताले लगाकर बंद किया गया था, अचानक खुल गए। यह देखकर सभी सिपाही और कैदी दंग रह गए। भैरवनाथ शांत स्वर में बोले, जो बंद है वह खोला जा सकता है, और जो खोला गया है वह सत्य का मार्ग दिखाने के लिए है। यह सुनकर गौतम के मन में एक नई जिज्ञासा जागी। उन्होंने भैरवनाथ के अतीत के बारे में पता लगाने का निश्चय किया। उनकी टीम ने महाकुंभ मेले और अन्य जगहों से जानकारी जुटाई। पता चला कि भैरवनाथ ने कई वर्षों तक हिमालय में तपस्या की थी। उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। एक दिन वह महिला जेल पहुंची जिसने भैरवनाथ पर ठगी का आरोप लगाया था। उसने रोते हुए कहा, यह साधु ठग नहीं है, मेरे बेटे को इन्होंने बचाया है। मैंने गुस्से में झूठा आरोप लगाया था। यह सुनकर गौतम को एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की थी। जब भैरवनाथ जेल से बाहर आए तो बाहर हजारों लोगों की भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। कुछ उन्हें भगवान का अवतार मान रहे थे तो कुछ उन्हें ठग कह रहे थे। भैरवनाथ ने शांतिपूर्वक कहा, शक्ति का प्रदर्शन करना उसका अपमान है, लेकिन यदि यह समाज के हित के लिए है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। उन्हें एक गांव ले जाया गया जहां महामारी फैली हुई थी। भैरवनाथ ने वहां अपनी साधना से जल को औषधि में बदल दिया। कुछ ही दिनों में महामारी समाप्त हो गई। यह चमत्कार लोगों के दिलों में उनके प्रति आस्था और श्रद्धा को और बढ़ा गया। भैरवनाथ का सत्य अब सबके सामने था। वह साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति के धनी थे। उन्होंने कहा, यह संसार ऊर्जा का केंद्र है। जब तुम इसे समझते हो तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वह समय पर स्वयं प्रकट हो जाता है। भैरवनाथ की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। उनकी शक्तियों और उनके आदर्शों ने समाज में एक नई क्रांति की शुरुआत की। उनके प्रति लोगों की श्रद्धा और आस्था बढ़ती चली गई। वह अघोरी नहीं, बल्कि भगवान शिव के सच्चे साधक थे, जो संसार को प्रकाश और शांति का मार्ग दिखाने आए थे। ऐसी रोमांचक और प्रेरक कहानियां सुनने लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए।